Good morning, everyone. So now we have to understand the treatment of incomes and expenses. We have to understand treatment of income and expenses. Incomes, try to understand, are credits. Incomes are credit means increase in income is credit, decrease in income is debit. But generally incomes keeps on increasing. पूरे साल हम इंक्रीज करते जाएंगे इनकम्स को एक्यूमुलेट करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे. एट द सेम टाइम पूरे साल हम एक्सपेंसेस को एक्यूमुलेट करते जाएंगे. सो वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इनकम्स, वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस. जैसे से इनकम्स होंगे, जैसे से एक्सपेंस होंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंस मिलेंगे हमें, एंड वी विल फाइंड आउट द प्रॉफिट. ठीक है, सो लिख लेना. यहाँ पे हमने लिखा था, इफ यू रिमेंबर, एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड. एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड, बराबर. Now, in your that chart, incurred and paid. Now, yes, expenses incurred and paid लिखा था. ठीक. That chart is very very important ना. देखो क्या लिखा है, expenses incurred and paid. Incurred है and paid भी है. So you incur the expenses, expenses increase होंगे, expenses increase होंगे, and therefore, ठीक है, the expenses will increase. Expenses will increase and cash will decrease. Now I think my voice, I am audible or no? Because Mansi, I think I should be clear. There is no problem at my end. As far as like मैं जो system देख रहा हूँ, there should be no problem at my end. Check at your end, please. ठीक है. So expenses will increase and cash will decrease. होगा क्या, ध्यान देना everyone. When you pay the expenses, expenses will increase. देखो मैंने हाईलाइट क्या किया, expenses will increase and cash will decrease. Expense will increase and cash will decrease. एग्जाम्पल, आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया तो आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कैश दोगे एंड दे विल डू एडवर्टाइजमेंट फॉर यू. आपने सैलरी पेड की, दैट एम्प्लॉय हैज गिवन यू सर्विस, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, कैश विल डिक्रीज या बैंक बैलेंस विल डिक्रीज, डिपेंड्स. इवन परचेसेस इन एक्सपेंस, इसलिए परचेस डेबिट होता है एंड कैश गोज आउट, इसलिए कैश क्रेडिट होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये उस दिन जो मैंने डायग्राम समझाई थी, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई कैन ऐड. हाँ, यहां पे एक पेज ऐड करता हूं. I will need one page here. ठीक है, ध्यान देना. What I wanted to tell you on that day, मैंने बोला कि हम अकाउंटिंग करते हैं, मतलब एक्चुअली करते क्या है. We find out what your assets are, we found out your what liabilities are, what your incomes are and what your expenses are. ये चार चीजें ढूंढनी हमें. क्या क्या ढूंढना है, assets क्या, liabilities क्या, incomes क्या और expense क्या. तो हम क्या करते हैं, सपोज हमने 4 टैंक्स ओपन करके, आई डोंट नो कितने लोगों को कंसेप्ट उस दिन समझ में आ गई. मैंने बोला मैंने इसे 4 टैंक्स ओपन करके रखे. ऐसे मैंने 4 टैंक्स ओपन करके, एंड एवरी टैंक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ऐसा एक टैंक है, ऐसे मैंने 4 टैंक्स ओपन करके रखे, ऐसे समझिए. चलो, दिस इज सेकंड, ठीक है, एंड दिस इज फोर्थ. ट्राई टू इमेजिन द थिंग, आप पानी भर रहे हो, मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये चारों टैंक्स मुझे फुल चाहिए. मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी है कि मुझे चारों टैंक फुल चाहिए. ठीक है, देखते हैं. अब आपको क्या करना है, मतलब आपको ये चारों टैंक्स भरने हैं.
व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोस टैंक्स? वन, राइट, कोई भी टैंक ले लो, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज इंक्रीज, अनदर इज डिक्रीज। जब जब वो इंक्रीज होगा मैं बोलूंगा इंक्रीज साइड पे लिखो, जब जब वो डिक्रीज होगा डिक्रीज साइड पे लिखो, ठीक है? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड मुझे करना क्या है। मैं ऐसे, आप बोलोगे सर डिक्रीज करें तो हमें उससे बाहर निकालना होगा। मैं मानता हूं कि वहां से बाहर अगर पानी भर रहे हो और कम करना है तो आपको नीचे टैप चालू किया तो पानी, तो यहाँ पे एक टैप होगा सपोज, पानी इसमें चला जाएगा, ठीक है? बट अभी ये जाने दो, खाली समझ लेना, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स, इंक्रीज कंपार्टमेंट एंड डिक्रीज कंपार्टमेंट। दिस लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट। ऑलवेज कोई भी ले लो, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड, ठीक है? दिस इज स्टैंडर्ड। नेम ऑफ वन टैंक इज असेट, सम, राइट? असेट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज, जब इंक्रीज होगी तो हम उसको इंक्रीज साइड पे लिखेंगे विच इज डेबिट साइड। मतलब इंक्रीज साइड ऑफ द असेट टैंक इज अ डेबिट, राइट? लेफ्ट हैंड साइड जिसका डेबिट नाम है, इसलिए हम बोलते हैं असेट जब भी इंक्रीज होंगे हम डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे मतलब क्या? असेट को इंक्रीज करेंगे, एंड जब असेट डिक्रीज होंगे तो हम उसको उसके डिक्रीज साइड पे लिखेंगे, विच इज द डिक्रीज साइड ऑफ द असेट इज अ क्रेडिट साइड। तो सपोज इंक्रीज हो गए 10 लाख से एंड डिक्रीज हो गए 4 लाख से, तो असेट कितने के होंगे आपके? 6 लाख के होंगे। 10 लाख से इंक्रीज हो गए, 4 लाख से डिक्रीज हो गए, तो कितना बचेगा? 6 लाख बचेगा। सिमिलरली, राइट, एक्सपेंसेस का रूल वैसे होता है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, मतलब कौन से साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड पे। एंड अगर वो डिक्रीज होंगे तो हम उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, मतलब कौन से साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट। इसलिए बोलते हैं व्हेन यू इंकर द एक्सपेंस डेबिट द एक्सपेंस। डेबिट मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, मतलब इंक्रीज। एंड जब हम बोलते हैं डिक्रीज करो मतलब क्रेडिट करो बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल, हमने पूरे साल में सब एक्सपेंस मिला के, परचेसेस इज एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, वेजेस, कैरेज, ऑक्ट्राई, फ्रेट, राइट, पोस्टेज, टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ब्रॉडबैंड चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस रेंट, वेयर हाउस रेंट, कितने सारे एक्सपेंसेस हैं। सब वो सब एक्सपेंस मिला के हमारे पूरे साल के एक्सपेंस हो गए, एग्जाम्पल 8 लाख। एंड सपोज सम एक्सपेंसेस आई नीड टू रिवर्स, कभी कभी मुझे रिवर्स करने होते हैं। सपोज दे आर 50,000 एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्सेप्शनल 50 एक्सेप्शनल, वो सीखेंगे कब होता है, बट अभी फिलहाल समझ लेंगे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं। सो मैं बोलूंगा मैंने टोटल 8 लाख के एक्सपेंस किए, उसमें से 50,000 कैंसिल हो गए, सो माय नेट एक्सपेंसेस आर 7,50,000। माय नेट एक्सपेंसेस 7,50,000, ठीक है? देन सिमिलरली लाइबिलिटीज का देखो, देयर इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, मतलब इसे अलग अलग अकाउंट रहेंगे, कैपिटल रहेगा, लोन रहेगा, क्रेडिटर्स रहेगा, बट सब ऐसे ही रहेंगे, जिसमें इंक्रीज साइड इज राइट हैंड साइड, मतलब क्रेडिट साइड, एसेट का उल्टा। सो जब जब एसेट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी हम उसको इंक्रीज साइड पे लिखेंगे, मतलब उसकी कौन सी इंक्रीज साइड है? क्रेडिट। इसलिए बोलते हैं लाइबिलिटी को क्रेडिट करो, इसलिए बोलते हैं लाइबिलिटी को क्रेडिट करो। एंड जब जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, मतलब उसका डिक्रीज साइड पे लिखेंगे। डिक्रीज साइड ऑफ लाइबिलिटी इज डेबिट, इंक्रीज साइड ऑफ लाइबिलिटी इज क्रेडिट। इसलिए बोलते हैं लाइबिलिटी को क्रेडिट करना मतलब इंक्रीज कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो मतलब डिक्रीज कर रहे हो। पूरे साल में ऐसे पकड़ के चलो कि आपकी लाइबिलिटी 6 लाख से इंक्रीज हुई एंड उसमें से 4 लाख आपने रिपेड किए, तो आप मुझे बोलो 6 लाख की लाइबिलिटी बनी, 4 लाख की आपने रिपेड कर दी, डिक्रीज कर दी, तो आपकी आज लाइबिलिटी कितनी होगी? 2 लाख की। At the end of the year, your liability will be 2 lakhs, example. So this helps you to find out the closing liability कितना बाकी है, ठीक है? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि एंड में मेरी लाइबिलिटी कितनी है। आगे
एंड लायबिलिटी जैसे इनकम बिहेव करता है, राइट? इनकम, कोई भी इनकम उठाओ, कोई भी इनकम उठाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने बहुत क्लियरली बोला है, कोई भी इनकम उठाओ, लेट इट बी सेल्स इनकम। देखो सेल्स, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो सब है, रेंट रिसीव्ड, ये जो सब इनकम्स है ना, whenever you receive them or whenever you earn the income, your incomes increases, and उसकी इंक्रीज साइड होती है क्रेडिट साइड। तो हमें इनकम को इंक्रीज करना है, इसलिए हम बोलते हैं उसके इंक्रीज साइड पे लिखो, एंड दैट इंक्रीज साइड का नाम क्या है? क्रेडिट साइड। इसलिए बोलते हैं इनकम को क्रेडिट करो whenever they increase, एंड कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमें उनको कैंसिल करना होता है, हमें उनको कैंसिल करना होता है। कैंसिल करना है मतलब हम उसको अपोजिट साइड पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। सपोज पूरे साल में आपके इनकम से 10 लाख के, मानो पूरे साल में आपके इनकम से 10 लाख के इंक्रीज हुए, 10 लाख के, एंड उसमें से आपने एग्जाम्पल 1 लाख के रिटर्न किए, रिवर्स हो गए किसी कारणवश, वो क्या है हमें समझना है। तो योर नेट इनकम इज 9 lakhs, your income is 9 lakhs, your expense is 7,50,000. Can I say your profit is 1,50,000? Can I say your profit is 1,50,000? Yes. ठीक है, सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई डेबिट, अरे बच्चों को डेबिट क्रेडिट से डर लगता है। डेबिट क्रेडिट इज इंक्रीज और डिक्रीज फॉर असेट। व्हाट इज अ डेबिट? व्हाट इज अ डेबिट? फॉर असेट इट इज इंक्रीज, for liability it is a decrease, for expense it is increase, for liability it is a decrease. What is a credit? For asset it is decrease, for liability it is increase, for expense it is decrease, for income it is increase. बच्चे बोलते डेबिट इज टू द साइड्स ऑफ द अकाउंट। बच्चे बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट आर द साइड्स ऑफ द अकाउंट, डेबिट इज लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट इज राइट हैंड साइड। ओके, बट मैंने आपको ये चीज समझाई जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। द वे आई एम ट्राइंग टू इलाबोरेट द थिंग्स, द वे आई एम ट्राइंग टू इलाबोरेट थिंग्स इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, इट्स टोटली डिफरेंट वे। और ये जो सिखा रहा हूं ना, देखो मैं आपको अभी ये जो मैंने निकाला है ना, इवन आई एम ट्राइंग टू टीच यू लेजर, मैंने अभी टेक्स्ट बुक को हाथ नहीं लगाया, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने बोला मैं नेक्स्ट वीक से, अभी थोड़ा एक 5-6 लेक्चर के बाद आई विल बी स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट बुक एज वेल, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट आप तब जब अंदर जाओगे तो आपको समझेगा यार ये सर बहुत आगे तक गए, ऑलमोस्ट मैंने 3rd चैप्टर तक हाथ लगाया होगा, 3rd या 4th। फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, ये हमारा काम रहेगा। ठीक है, सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये रूल्स होते हैं, इसलिए मैंने बोला था इंक्रीज इन असेट इज अ डेबिट, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिट। एक्चुअली साइड की बात कर रहा हूं, राइट? लाइबिलिटी के केस में इंक्रीज इज क्रेडिट, डिक्रीज इज डेबिट। एक्सपेंस के केस में इंक्रीज इज डेबिट, डिक्रीज इज क्रेडिट। इनकम इंक्रीज इज क्रेडिट, डिक्रीज इज डेबिट। ठीक है, आगे। तो यही उस दिन का ये था, जिनको नहीं समझा उनके लिए दैट इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो जब आप एक्सपेंस पे करोगे, राइट, ओके, ये यहां पे आएगा। हाँ, एक्सपेंसेस इंकर्ड, expenses incurred and paid, incurred and paid। कैश विल गो, आपने पेमेंट किया तो कैश या बैंक, कैश की जगह आप बैंक बोल सकते हो, जहां जहां पे कैश है उसकी जगह बैंक भी हो सकता है। इन रियल लाइफ कैश में लोग इतने ट्रांजैक्शन नहीं करते, बैंक के थ्रू करते हैं। ठीक है, कैश एंड बैंक बिहेव सेम बिकॉज दे आर असेट। व्हेन असेट कैश या बैंक चेक्स कम्स इन डेबिट, बैंक को डेबिट करेंगे, कैश या चेक दोगे तो क्रेडिट करोगे। ठीक है, so जहां जहां पे कैश है यू कैन रिप्लेस दैट बाय बैंक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिकॉज बोथ आर असेट्स एंड बोथ आर योर, you receive the money debit, you pay the money credit।
नाउ आगे ध्यान देना, एक्सपेंसेस इंकर्ड एंड पेड, expenses incurred and paid. Expenses will increase debit, expenses cash will decrease credit. And if you remember, मैंने एक नोट लिख के दी थी, क्या लिखा है? मैंने एक स्टॉक के रिलेटेड नोट लिख के दी थी और एक्सपेंस इनकम किसके लिए? Incomes and expenses are adjusted in capital account because they give net profit or net loss, and the profit and loss belongs to owner. इनकम की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होता है, इनकम्स की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होता है, देयरफॉर कैपिटल इंक्रीज होगा तो हम इनकम को कैपिटल में ऐड करेंगे. एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉफिट कम होगा, राइट, एंड प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम होगा, इसलिए कैपिटल से माइनस करना है. सो इनकम्स ऐड करने होते हैं, इनकम्स ऐड करने कैपिटल में, इक्वेशन के लिए इनकम्स ऐड करने कैपिटल में, एक्सपेंस माइनस करने कैपिटल से, फॉर इक्वेशन. एंड दूसरी नोट गुड्स की थी, गुड्स परचेस्ड और सोल्ड आर एडजस्टेड इन असेट्स. स्टॉक बोल के हम उसको एसेट में एडजस्ट करेंगे. ऑन परचेस ऑफ गुड्स स्टॉक इंक्रीज करते हैं एट कॉस्ट प्राइस, इफ यू रिमेंबर. ऑन सेल ऑफ गुड्स, राइट, स्टॉक असेट हम डिक्रीज करेंगे एट कॉस्ट प्राइस एंड देयर विल बी सम प्रॉफिट ऑन सेल, वी विल एड इन कैपिटल. और अब एक और चीज लिख लेना, थोड़ा समझ में आ गया तो, एंड लॉस ऑन सेल. कभी कभी गुड्स लॉस पे भी सेल कर सकते हो, होता है ना कभी कभी लॉस ऑन सेल. अगर लॉस ऑन सेल रहेगा तो डिडक्टेड, लॉस ऑन सेल क्या करोगे? डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर एडेड इन कैपिटल in the equation, and expense and losses are deducted from capital in the equation. Top of the page लिखो VIMP, top of the page. In equation incomes and gains, incomes, profits and gains, income, profits and gains are added in capital, top of the page. जो चीजें बोलते हैं top of the page वो important रहती है. Incomes, profits and gains are added in capital, and expenses, losses are deducted from capital. Expenses and losses are deducted from capital. ठीक है? Are deducted from capital. देखो मैंने आपको हर चीज पहले लिख के दी है. एक आधा टॉपिक लिया तो उस पहले अगर आप ढूंढोगे तो आपको नोटबुक में हर चीज मिलेगी. ओके, सो नाउ अब यहां पे आते हैं. ये फिर हमने रूल्स लिखे थे, इफ यू रिमेंबर, राइट ना. अब देखो हम कर रहे ट्रांजैक्शन नंबर 60, इसलिए मैंने एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस किया. लिखो 17. एक्सपेंसेस इंकर्ड but unpaid और नॉट पेड. अनपेड है. एक्सपेंस इंकर किए बट पेड नहीं किए. क्यों? बाद में पे करेंगे क्रेडिट, मतलब हमने एक्सपेंस किए बट उसको बोलते हैं यार बाद में पे करेंगे, अब भी नहीं पे करेंगे. होता है बहुत बार. तो उसके केस में एक्सपेंसेस तो है, यस, एक्सपेंस अकाउंट तो होगा. when you purchase goods on cash or when you purchase goods on credit, purchase account तो रहेगा ना, because it is a purchase. अगर आप कैश पे परचेस करोगे, लेट मी चेक, राइट, कैश पे परचेस करोगे, कैश विल डिक्रीज, क्रेडिट करोगे एंड क्रेडिट पे परचेस करोगे तो लायबिलिटी विल इंक्रीज, क्रेडिटर्स विल इंक्रीज. समझ में आ रहा है? सिमिलरली एक्सपेंसेस पे करोगे तो कैश विल डिक्रीज, सिमिलरली
एक्सपेंस पे करोगे तो कैश विल डिक्रीज, अगर पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी विल इंक्रीज, और उस लाइबिलिटी का नाम होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्या नाम होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। या मैं इसको थोड़ा इसे एडजस्ट करके लिखता हूं, मतलब मुझे प्रॉब्लम बाद में ना आए, ठीक है। सो डोंट से क्रेडिटर्स, डोंट से क्रेडिटर्स, से एक्सपेंस पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अनदर वर्ड यू कैन यूज इज एक्सपेंस पेबल। इंस्टेड ऑफ सेइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वन कैन यूज एक्सपेंस पेबल अकाउंट, ठीक है। सो इट इज, ध्यान देना, expenses are expenses, outstanding expense payable is a liability, ठीक है, लिख लेना। So expense increases debit, liability also increases credit, expense increases debit, liability increases credit। देखो दोनों में फर्क क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 16 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 17 कॉमन क्या है? देयर आर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं दोनों साइड पे, तो हम एक्सपेंस को दोनों को डेबिट कर रहे हैं। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, ये याद रखना, एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज वो 99% केसेस में इंक्रीज होंगे। अगर आप पे करोगे, अगर आप पे करोगे तो कैश विल डिक्रीज, लाइबिलिटी नहीं बनेगी, कैश डिक्रीज होगी। बट अगर पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी विल इंक्रीज, उस लाइबिलिटी का नाम रहेगा एक्सपेंस पेएबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कैश दोगे तो कैश कम होगी, लाइबिलिटी नहीं होगी। अगर कैश नहीं दोगे तो लाइबिलिटी बनेगी। कितना कॉमन सेंस है। पे करोगे तो लाइबिलिटी नहीं, पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी। क्रेडिट ही होगा, कैश कम होगी इसलिए कैश क्रेडिट। अगर कैश नहीं दोगे तो लाइबिलिटी जनरेट होगी, लाइबिलिटी इज क्रेडिट बिकॉज लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्रेडिट आगे। अब देखो एसेट तो चेंज नहीं होगी बिकॉज इस ट्रांजैक्शन में देयर इज नो एसेट, कैश कुछ कम नहीं हो रही है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं विच डिक्रीजेस कैपिटल, एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इक्वेशन, प्लस लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट। कैपिटल डिक्रीज हो गया और उतने से ही लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, इक्वेशन फिर से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दो तीन एग्जांपल, ठीक है। सो चलो नीचे एक दो एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे चेक करना बाकी है, आई विल चेक टुडे, ठीक है, आई विल चेक टुडे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर आए बच्चों के, आई हैव नॉट चेक्ड इट, ठीक है। 30 सितंबर इज द लास्ट डेट ऑफ द सीए फाउंडेशन नवंबर एग्जाम बच्चों का, उनका मेरा रिवीजन चल रहा है, तो 30 सितंबर को खत्म होने वाला है। सो आई टेक लेट नाइट डियर रिवीजन, तो उसके वजह से मुझे आज टाइम नहीं मिला। 30 सितंबर को तो वैसे भी वो बैच इन पे, मतलब उनका नवंबर में एग्जाम होती है ना। सो लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल, ठीक है। सैलरी पेड ₹10,000, ओ ऐसे मत, ऐसे मत लिखो, हाँ सैलरी पेड 10,000, ठीक है। सेकंड, सैलरी पेएबल, पेएबल लाइबिलिटी, एनी पेएबल इज ए लाइबिलिटी, ₹5,000। मैंने दो ट्रांजैक्शन दिए, इंट्रीज, ठीक है। सॉल्यूशन,
फर्स्ट केस में विच आर द टू अकाउंट? सैलरी इज एक्सपेंस. देखो बिजनेस पे सैलरी, बिजनेस नेवर गेट सैलरी. बिजनेस किसी का एम्प्लॉय नहीं होता. ए पर्सन कैन बी एम्प्लॉय बट बिजनेस कैनॉट बी एम्प्लॉय. ठीक है, so business will never get salary. Salary is always expense for the business. Wages is always expense for the business. अच्छा, rent can be income, can be expense. Rent received is income, rent paid is an expense. Commission received is an income, commission paid is an expense. Dividend received is an income, dividend given is an expense. Discount received is an income, discount given is an expense. समझ में आ रहा है? Brokerage received is income, brokerage paid is an expense. इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, इंटरेस्ट गिवन एक्सपेंस. तो आपको थोड़ा क्लिक हो जाएगा. हाँ, अब ध्यान देना. सैलरी पेड 1000, टू अकाउंट्स ऑफ सैलरी, एंड दूसरा है कैश. वन में यूज बैंक, ठीक है, बट जनरली कुछ नहीं लिखते तो हम कैश लेते हैं. ठीक है, कैश. टाइप ऑफ द अकाउंट एक्सपेंस एंड असेट. एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं. कोई बोलेगा सर सैलरी पेड होने से सैलरी इंक्रीज कैसे होगी? अरे ओवरऑल कितनी सैलरी आपने पेड की है वो इंक्रीज होगी ना, ओवरऑल इंक्रीज होगी क्यूमुलेटिव बेसिस पे. ठीक है, हम बोलेंगे पहले 10,000 पेड की थी, आज 5,000 कर रहे हो, और करेंगे और करेंगे, तो ओवरऑल साल भर में कितनी सैलरी पेड की है मैं आपको पूछ रहा हूँ. ठीक है, क्यूमुलेट करते हैं हम, क्यूमुलेट. कैश डिक्रीज हो रही है. आपने आपके एम्प्लॉय को जेब से कैश निकाल के दिया, आपने मतलब अकाउंटेंट ने, यू आर अकाउंटेंट. एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, asset decrease credit, therefore your accounting entry salary account debit. मतलब सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे, मतलब दो कंपार्टमेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे. सैलरी के कौन से साइड पे लिखेंगे? इधर होगा. अरे यार ऊपर जाना होगा. सैलरी के, इफ दिस इज योर सैलरी अकाउंट एंड दिस इज योर कैश अकाउंट. ठीक है, सैलरी के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे. सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? 10,000. एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट. कैश के कौन से साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. कौन से साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट पे. सैलरी के डेबिट पे लिखेंगे, सैलरी मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस की डेबिट साइड इज इंक्रीज, एंड कैश इज असेट, उसकी क्रेडिट साइड क्या है? डिक्रीज. समझा? सैलरी के डेबिट, सैलरी को डेबिट करना है मतलब उसके डेबिट साइड पे लिखना है, मतलब उसके इंक्रीज साइड पे लिखना है, सैलरी इंक्रीज कर दो. एंड कैश के क्रेडिट साइड पे लिखना है, मतलब कैश को कम करना है. ऐसे आगे. नेक्स्ट, सेकंड, आगे ध्यान देना. ठीक है, कैश चली गई तो लाइबिलिटी, इफ यू पे लाइबिलिटी विल नेवर अराइज, इफ यू पे लाइबिलिटी विल नेवर अराइज. पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी आती है. इफ यू रिसीव, डेटर्स विल नेवर अराइज, रिसीवेबल कभी नहीं आएंगे. बट इफ यू डोंट रिसीव द मनी, रिसीवेबल जनरेट होंगे, डेटर जनरेट होंगे. ठीक है, सैलरी पेएबल इज 5,000, पेएबल इज 5,000, मतलब 5,000 की सैलरी पे करनी बाकी है. सैलरी, वन अकाउंट इज सैलरी, दूसरा अकाउंट इज सैलरी पेएबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी. जनरली मैं ऐसे लिखूंगा आगे से आउटस्टैंडिंग को, O/S शॉर्टकट, आउटस्टैंडिंग. ठीक है, सैलरी. आप पूरा लिखना, मेरे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है. ठीक है, या आप वैसे भी लिखो, बट याद रखना इट इज आउटस्टैंडिंग. एक्सपेंस है और ये लाइबिलिटी. पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी बनेगी. एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, पे करोगे तो कैश डिक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी. अगर पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी. बराबर ना? कैश दे दो, नहीं तो लाइबिलिटी इंकर करो. इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट. कैसे लिखोगे एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000. टू क्यों? बिकॉज वो क्रेडिट को 2 से लिखते हैं. टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000. सर इसकी आप टैंक उसको कैसे लिखोगे? देखो, देयर विल बी 2 अकाउंट्स नाउ, 2 टैंक्स. एक होगा सैलरी का, सपोज
दूसरा रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। एंट्री में कितने दो अकाउंट्स हैं, ऐसे उसके दो पार्ट्स, दिस इज डेबिट पार्ट, दिस इज क्रेडिट पार्ट। डेबिट पार्ट, क्रेडिट पार्ट। सैलरी के डेबिट पे लिखना है, मतलब इस साइड पे लिखेंगे सैलरी डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है, ये एक्सपेंस है। उसके क्रेडिट पे लिखना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट करनी है, मतलब उसके क्रेडिट पे लिखना है। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड एक्सपेंसेस, दिस इज इंक्रीज, दिस इज डिक्रीज। एक्सपेंस के केस में इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटी केस में एग्जैक्टली उल्टा, दिस इज डिक्रीज, दिस इज इंक्रीज। बराबर हुआ है क्या? एक्सपेंस को इंक्रीज साइड पे लिख रहे हो, लाइबिलिटी को इंक्रीज साइड पे लिख रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज लेजर पोस्टिंग, दिस इज कॉल्ड एज लेजर पोस्टिंग। अगर समझा ये एक मिनट, अभी ये जो डायग्राम निकाली वो समझा क्या? खाली उधर है ना टाइप यस, नो तो नो, उधर चैट बॉक्स में। चलो अभी ये जो डायग्राम जस्ट निकाली है मैंने, ये समझी क्या? एवरीवन प्लीज प्लीज, यस यस नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं कि समझना हर चीज समझना मैंडेटरी नहीं है। इट मे सम टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं तो नहीं, उसमें क्या। ओके 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 गुड। अब ध्यान देना, देख वीरेंद्र मैं क्या बोल रहा हूं, हर अकाउंट होता है, अकाउंट मतलब टैंक टाइप है। तो कौन कौन सा अकाउंट है? एक होगा सैलरी मतलब एक्सपेंस अकाउंट, दूसरी आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब कौन सा अकाउंट? लाइबिलिटी अकाउंट। तो हर अकाउंट का दो कंपार्टमेंट्स रहेंगे, एक डेबिट कंपार्टमेंट रहेगा, एक क्रेडिट रहेगा। डेबिट कंपार्टमेंट एंड क्रेडिट कंपार्टमेंट, टू साइड्स रहेंगे। एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड डेबिट साइड, राइट हैंड क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड डेबिट साइड क्रेडिट, कोई भी अकाउंट, दुनिया का कोई भी अकाउंट उठा, दुनिया का कोई भी अकाउंट उठा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी द डेबिट, राइट हैंड साइड विल बी द क्रेडिट। कोई भी अकाउंट उठाओ, कोई भी अकाउंट उठाओ, 12 का, दिस इज अकाउंट, लेफ्ट हैंड इज डेबिट, राइट हैंड इज क्रेडिट। दिस इज अकाउंट, लेफ्ट हैंड इज डेबिट, राइट हैंड इज क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, कोई भी अकाउंट उठाओ, डेबिट क्रेडिट, कोई भी अकाउंट उठाओ, डेबिट क्रेडिट। दुनिया का कोई भी अकाउंट उठाओ, ये 12 का है अभी मेरे पास, राइट। कोई भी अकाउंट हो, राइट, इट इज लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट। ठीक है, अब ध्यान देना, तूने एंट्री क्या की? तुमने लिखा सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, तो सैलरी अकाउंट कौन सा रहेगा? एक्सपेंस, तो उसके डेबिट पे लिखो, डेबिट साइड इज दिस। क्या लिखना है वो जाने दो, वो आर्ट है, वो गधा भी लिखेगा, एक बार बोल देना तो गधा भी करेगा वो। हाँ, एंड दूसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक अकाउंट रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो लाइबिलिटी है, उसको हमें क्रेडिट करना है, उसको हमें क्या करना है? क्रेडिट, तो उसके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। किसी अकाउंट को डेबिट करें मतलब उसके डेबिट साइड पे लिखा जाता है, किसी को क्रेडिट करना है मतलब उसको क्रेडिट साइड पे। एग्जांपल, कैश को डेबिट किया हमने सपोज, तो देयर विल बी कैश अकाउंट, उसके हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। मैंने रेंट अकाउंट को डेबिट किया सपोज, तो देयर विल बी रेंट अकाउंट, उसके डेबिट साइड पे लिख दूंगा। सेल्स अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है, तो मैं सेल्स के क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। उसका मतलब क्या है? सेल्स मतलब इनकम, दिस इज ऑलवेज डेबिट, दिस इज ऑलवेज क्रेडिट। एंड यू नो इनकम मतलब एक, क्रेडिट मतलब इंक्रीज, डेबिट मतलब डिक्रीज, मतलब मैं इनकम इंक्रीज कर रहा हूँ, सेल्स इंक्रीज कर रहा हूँ। दिस इज रेंट अकाउंट, डेबिट करना है तो आपने डेबिट कर दिया। डेबिट का मतलब क्या? रेंट का, रेंट डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज, एक्सपेंस का रोल। तो आप बोलोगे इंक्रीज सर, रेंट इंक्रीज हो रहा है, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। दिस इज कैश असेट। डेबिट मतलब इंक्रीज, कैश आ रही है, क्रेडिट मतलब कैश जा रही है। यहाँ पे इनफ्लोज दिखाते हैं, ये क्या दिखाता है? इनफ्लो, पैसा आया, और ये दिखाएगा आउटफ्लो, ये क्या दिखाएगा? सपोज आउटफ्लो, बाहर जा रहा है, डिक्रीज। एवरी अकाउंट विल टॉक अबाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज। हाँ, असेट एंड एक्सपेंस के केस में लेफ्ट डेबिट विल टॉक अबाउट इंक्रीज, क्रेडिट विल टॉक अबाउट डिक्रीज। इनकम्स एंड लायबिलिटीज के केस में क्रेडिट विल टॉक अबाउट इंक्रीज एंड डेबिट विल टॉक अबाउट डिक्रीज। आगे
नेक्स्ट, चलो समझाए तो अच्छी बातें, नहीं है तो मुझे वो डिटेल में तो लेना ही लेना है, राइट। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आगे का चैप्टर का हिंट दे के रखता हूँ। मैं प्रिपरेशन मेरा सिखाना कैसे रहता है, एक थोड़ा चैप्टर पे होल्ड आने लगा तो मैं आगे वाले चैप्टर में घुस जाता हूँ, उसका थोड़ा लेता हूँ रिलेटेड, तो धीरे 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 वो बिल्ड करता हूँ, तो वो चैप्टर में इजी लगता है, ठीक है। सो अब यहां तक तो समझाना, एंट्री कैसे आ गई, सैलरी इज एन एक्सपेंस, इसलिए डेबिट किया, पेमेंट होगा तो कैश, नहीं होगा तो टू पेएबल, सैलरी पेएबल या आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। एग्जांपल, एग्जांपल नंबर पे मेरा ट्रैक नहीं है, मैं अब एग्जांपल देते ही जा रहा हूं, देते ही जा रहा हूं। एग्जांपल, ठीक है, लिखो एग्जांपल, एवरीवन, एग्जांपल, एग्जांपल, salary is rupees 50,000 of which 20,000 paid in cash, right? 10,000 given by check। ओ सर कुछ तो गलत हो रहा है आपका हिसाब, सैलरी तो 50,000 की है, आपने खाली 20,000 कैश में दिए और 10,000 का चेक दिया, सर गलत है आपका मैथ्स, आप मुझे बोलो गलत है या करेक्ट है, गलत है या करेक्ट है। ऐसे हो सकता है कि 50,000 की सैलरी और आपने 30,000 या अभी पेड किए, हो सकता है क्या? अगर होगा तो ये 20,000 गया किधर, 20,000 क्या होगा, 20,000 होगा क्या प्लीज, नहीं 20,000 क्या होगा, नहीं नहीं क्रेडिट वेडिट नहीं बोल रहा हूं, 20,000 पेबल होगा ऐसे बोल रहा हूं, इट विल बी लाइबिलिटी, इट विल बी लाइबिलिटी। सर 50 में से अभी हमने 30,000 ही पेड किए, हम 20,000 बाद में पे करेंगे, ठीक है, गुड, हम 20,000 बाद में पे करेंगे, ठीक है, हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। देन आगे इसके एंट्री लिखनी, लिखो रेंट पेड, सॉरी, rent for the year or rent is rupees 1 lakh of which 60,000 paid by issue of check। ये भी पॉसिबल है, 40,000 बाद में पे किया जाएगा, बाद में पे करेंगे मतलब लाइबिलिटी बन जाएगी। चलो इसकी एंट्री लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। अरे यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखा था क्या, ठीक है, अब मैं इसका इक्वेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। सैलरी अकाउंट, देन दूसरा है आई गिव द कैश, कैश दी मैंने, मैंने चेक दिया, चेक दिया मतलब बैंक अकाउंट। सो देखते हैं, सैलरी इज एन एक्सपेंस, कैश इज एन एसेट, बैंक बैलेंस इज एन एसेट। सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज ही होंगे 9-10% केसेस में, कैश डिक्रीज हो रही है, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है 1 लाख से, कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ कितने से, नहीं 1 लाख नहीं है 50 है, सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हुआ 50,000 से, उसमें से 20,000 की कैश दे दी, 20,000 का चेक दे दिया सर, और 10,000 मिसिंग है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेएबल। लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, असेट डिक्रीज नहीं होगी तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, आप पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी बनेगी, कितने की लाइबिलिटी बन गई, 20,000 की लाइबिलिटी बनी, इतना पेएबल है, नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इंक्रीज इन असेट डेबिट, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट,
डिक्रीज इन असेट क्रेडिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट। जितना डेबिट है 50,000 का डेबिट है उतना क्रेडिट होना चाहिए। एंड इस एंट्री में एक से दो से ज्यादा अकाउंट्स है, दो से ज्यादा अकाउंट्स है तो उसको कंपाउंड एंट्री बोला जाएगा। कौन सी? कंपाउंड एंट्री। ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। आगे पता होना चाहिए, नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इफ पॉसिबल आई विल कीप ए सिंपल टेस्ट टुमारो। आई विल शेयर द गूगल फॉर्म विथ यू। जैसे कोई बच्चा अभी वो क्रिकेट के इसमें आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे एक फॉर्म रहेगा। यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन। सिंपल वाला, बहुत सिंपल वाला, बेसिक वाला रखूंगा। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट कल मैं रख दूंगा, एकदम सिंपल वाला, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल सिंपल वाला। ठीक है, जितने आएंगे उतने आएंगे, देने का टाइम टाइम पास बोल के देने का कोई टेंशन नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल रखूंगा। ठीक है, तो एटलीस्ट क्या होगा कि आपको आदत लग जाएगी। एंड देन एवरी संडे देयर विल बी माय टेस्ट, एवरी संडे। कभी मैं राइटिंग वाले रखूंगा, कभी मैं गूगल फॉर्म पे रखूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करते जाएंगे। उससे क्या होगा कि थोड़ा आप में और सिंसियरिटी आ जाएगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो देखो, सैलरी, कैश, बैंक एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। तो अब हम इसको एंट्री लिखेंगे। जो अकाउंट डेबिट होने वाला है उसके सबसे ऊपर लिखा जाता है सैलरी अकाउंट डेबिट होने वाला, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? 50। सैलरी की अमाउंट। टू, क्रेडिट को 2 से लिखा जाएगा। कैश 20। टू बैंक 10। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 20। हो गई टैली एंट्री। जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। यस, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। इक्वेशन अलग से लिखता हूं मैं। इस ट्रांजैक्शन की वजह से इक्वेशन में कैसे चेंज आएगा? एक्सपेंस इंक्रीज बाय 50,000। एक्सपेंस इंक्रीज कैपिटल से माइनस होगा। जितने एक्सपेंस होंगे कैपिटल से माइनस करो, इनकम्स कैपिटल में ऐड करो। उसका रीजन है एक्सपेंसेस डिक्रीजेस प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी कम होगा। इनकम्स इंक्रीजेस प्रॉफिट, इसलिए कैपिटल इंक्रीज होगा। कैश कम हो गई, बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, एंड 20,000 की लाइबिलिटी बन गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। नेट इफेक्ट, assets are decreased by 30, capital decreased by 50, plus liability increased by 20. So is it tallied? Right hand side is equal to left hand side? Yes sir। ठीक है सर, अगर आप हमें इसमें सिखाओ, ध्यान देना, देयर विल बी 4 टैंक्स नाउ। हर अकाउंट के लिए एक टैंक रहेगा, हर अकाउंट का एक टैंक रहेगा। देयर आर 4 अकाउंट्स इन द एंट्री, इसलिए 4 टैंक्स। ध्यान देना, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। उनके नाम क्या रहेंगे? पहला रहेगा सैलरी, जो एक्सपेंस है। एक्सपेंस का डेबिट इज इंक्रीज, क्रेडिट इज डिक्रीज। दूसरा है कैश, जो असेट है, सेम, डेबिट इज इंक्रीज, क्रेडिट इज डिक्रीज। तीसरा बैंक है, अगेन असेट, डेबिट इज इंक्रीज, क्रेडिट इज डिक्रीज। एंड फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो लाइबिलिटी है, क्रेडिट इज इंक्रीज, डेबिट इज डिक्रीज।
सैलरी इंक्रीज हो गई 50,000 से, सैलरी इंक्रीज हो गई 50,000 से, इसलिए सैलरी के इंक्रीज साइड पे लिखो, डेबिट साइड पे लिखो, इसलिए बोलते हैं सैलरी डेबिट 50। कैश 20,000 से डिक्रीज हो गई, कैश 20,000 से डिक्रीज हो गई, तो कैश के डिक्रीज साइड पे लिखो, मतलब क्रेडिट साइड पे लिखो, इसलिए बोलते हैं कैश को क्रेडिट करो। बैंक बैलेंस 10,000 से कम हो गया, बैंक बैलेंस 10,000 से कम हो गया, तो बैंक के डिक्रीज साइड पे लिखो, मतलब कौन से साइड पे लिखो, क्रेडिट साइड पे लिखो, इसलिए बोलते हैं कि बैंक को 10,000 से कम करो, क्रेडिट करो मतलब कम करो। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 20,000 से, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, उसको इंक्रीज साइड पे लिखो, उसके क्रेडिट साइड पे लिखो, ये निकाल लेना, ये डायग्राम निकालो नीचे, कुछ नहीं होता है, समझा तो अच्छी बात है, नहीं तो भी चलेगा। सो इसलिए बोला गया सैलरी को डेबिट करो 50, कैश को क्रेडिट करो 20, बैंक को क्रेडिट करो 10, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करो 20। जितना डेबिट है, डेबिट इज 50, उतना क्रेडिट है 20 क्रेडिट, 10 क्रेडिट, 20 क्रेडिट, टोटल क्रेडिट 50। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखो जल्दी, so that we can move towards next thing। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे प्लस माइनस करते हो, वैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, समझा ना अभी। तो अमाउंट लिखोगे तो और क्लियर होता है, मैं वही बोल रहा हूं। मैंने आपको एक चीज बोली है कि हैव ट्रस्ट, हर चीज इतनी अच्छे से समझ में आएगी ना, मुझे भगाना नहीं है, बाद में आप ही मेरे आगे रहोगे। 11 के फर्स्ट 6 मंथ्स मैं आपके आगे रहूंगा, आप मेरे पीछे रहोगे, लेटर 6 मंथ्स आप आगे रहोगे, मैं पीछे रहूंगा, ये है, मैंने देखा है। नेक्स्ट, ठीक है, अच्छा हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, मतलब उसके नीचे वाला, रेंट पेड, रेंट इज 1 लाख, एक्सपेंस इज 1 लाख, उसमें से 60 चेक के थ्रू पेड किया है। चलो सेकंड, रेंट अकाउंट एंड दूसरा बैंक अकाउंट है, दो ही और एक अकाउंट आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, या अगर आपको आउटस्टैंडिंग रेंट से दिक्कत लगती है ना, रेंट पेएबल बहुत नाम सिंपल है, रेंट पेएबल लिखा तो भी चलेगा, वो तो जल्दी समझ में आता है। रेंट पेएबल मतलब लाइबिलिटी, तो यूज रेंट पेएबल अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ठीक है, अकाउंट, तीन अकाउंट है, कंपाउंड एंट्री है, एक्सपेंस है, असेट है, लाइबिलिटी है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है सर, असेट डिक्रीज हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है सर, लाइबिलिटी सर इंक्रीज हो रही है, क्यों? बिकॉज अगर पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी बनेगी सर। आपने 1 लाख में से 60 पेड किया, 40 किधर पेड किया सर, तो लाइबिलिटी नहीं बनेगी क्या आपकी? डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, 1 लाख डे, तो इंटर लिखेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट, जो डेबिट है उसको डेबिट करो। क्रेडिट इज सेटलमेंट, रेंट 1 लाख का है, 1 लाख का एक्सपेंस है, उसका सेटल कैसे किया? चेक देके किया टू बैंक, नीचे सेटलमेंट लिखो 60, 1 लाख में से 60 सेटल किया, मतलब बाकी पेएबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट। देखने का तरीका, एंट्री को आप कैसे देखते हो, एंट्री को कैसे देखते हो, तरीका एक, 1 लाख का रेंट है, पेमेंट कैसे हुआ, 1 लाख का परचेस से पेमेंट कैसे हुआ, ठीक है। देन आगे ओके, आगे नेक्स्ट, हो गया यहां तक। इसको इक्वेशन में लिखेंगे, अकाउंट इक्वेशन,
असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखो क्या हुआ, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज होगा 1 लाख से, तो कैपिटल डिक्रीज होगा 1 लाख से। जितना एक्सपेंस इंक्रीज होगा उतना कैपिटल डिक्रीज होगा, बिकॉज उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस डिक्रीज बाय 60,000 एंड 40,000 की लायबिलिटी बन गई। रेंट पेएबल टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेएबल या आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, दैट इज लैंड रेंट, दिस इज आउटस्टैंडिंग रेंट। नाम चेंज हुआ है, सैलरी की जगह रेंट लिखा है बस। व्हाट इज द नेट इंपैक्ट, आप चेक कर सकते हो, योर इक्वेशन इज टैलीड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर। अब देयर विल बी 3 टैंक्स, टैंक्स मतलब अकाउंट्स, देयर विल बी 3 अकाउंट्स। ठीक है, and every account or every tank is divided into 2 parts. लेफ्ट हैंड पार्ट का नाम रहता है डेबिट, राइट हैंड पार्ट का रहता है क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, कोई भी अकाउंट दुनिया का कोई भी, ठीक है। नाउ इसका नाम है सपोज रेंट अकाउंट, रेंट है ना, यस, विच इज एक्सपेंस। व्हाट इज द नेचर एक्सपेंस, इंक्रीज इज डेबिट, डिक्रीज इज क्रेडिट। दूसरा है बैंक अकाउंट विच इज असेट, एक्सपेंस जैसे इंक्रीज इन डेबिट, डिक्रीज इन क्रेडिट। एंड तीसरा आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी, इंक्रीज इन क्रेडिट, डिक्रीज इन डेबिट। तो हुआ क्या, रेंट इंक्रीज बाय, रेंट इंक्रीज बाय 1 लाख। देखो एंट्री करते टाइम हमें लॉन्ग कट यूज करना होता है, एंट्री में हम कैपिटल में माइनस वगैरह नहीं करते, एंट्री में रेंट अकाउंट यूज करते हैं। इक्वेशन इज ए शॉर्टकट, इक्वेशन में आपने देखा होगा असेट कैपिटल एंड लायबिलिटीज है, असेट कैपिटल लायबिलिटी, इसमें इनकम एक्सपेंस नहीं है, तो इनकम एक्सपेंस डायरेक्टली शॉर्टकट करते हैं, कैपिटल में इनकम ऐड करते हैं, एक्सपेंस माइनस करते हैं। बट एंट्री करते टाइम हमें शॉर्टकट नहीं करना होता है, एंट्री करते टाइम हम, हमारे पास असेट भी होता है, लायबिलिटी भी होता है, कैपिटल भी होता है, इनकम भी होता है और एक्सपेंस भी होता है, सब रहते हैं। इसलिए एंट्री करते टाइम देयर विल बी सेपरेट इनकम एंड सेपरेट एक्सपेंस। इक्वेशन में इनकम एक्सपेंस कैपिटल में प्लस माइनस होंगे, ठीक है। आगे, सो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज बाय 1 लाख, इंक्रीज बाय 1 लाख। देन आगे, कैश बैंक बैलेंस डिक्रीज बाय 60,000, डिक्रीज माइनस मत लिखो, 60 डिक्रीज साइड पे लिखा है मतलब वो माइनस है, ठीक है। एंड लायबिलिटी इंक्रीज बाय 40। सो रेंट डेबिट हो रहा है 1 लाख, बैंक क्रेडिट हो रहा है 60, आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट हो रहा है 40। कितना डेबिट है, 1 लाख डेबिट है, क्रेडिट कितना है, ओवरऑल क्रेडिट इज 1 लाख, 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट टैली हो जाएगा, ठीक है। देन आगे लिख लेना, ऊपर अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो कभी ना कभी तो पे करोगे, नहीं करोगे, नेक्स्ट मंथ में, उसके नेक्स्ट मंथ में, कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा ना रे। ऐसे थोड़ी होगा कि आप पे ही नहीं करोगे, तो अब उसका ट्रांजैक्शन लिख लेना। मैं लिंकिंग कर रहा हूं ट्रांजैक्शन का, देखो कैसे एक ट्रांजैक्शन से दूसरा ट्रांजैक्शन तैयार कर रहा हूं। 18 आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज पेड, जब एक्सपेंस पेड नहीं किए, इस मंथ में हमने सैलरी पेड नहीं की, बाद में वो पेड की, तो इस मंथ में वो लायबिलिटी बन गई, वो क्या बन गई, लायबिलिटी। तो कल जाके आप एक्सपेंस नहीं पे कर रहे हो, लायबिलिटी रीपे कर रहे हो। आज हमने क्या किया, हमने दिखाया कि मेरा रेंट 1 लाख का है, उसमें से 60 पेड किया है और 40 पेएबल है। मैंने रेंट दिखाया 1 लाख का, एक्सपेंस 1 लाख का है, एक्सपेंस 1 लाख का ऑलरेडी बुक हुआ है। अब खाली क्या, मुझे 40,000 पेएबल पे करना बाकी है, पेएबल पे करना बाकी है, जो मैं अभी पे कर रहा हूं। तो लाइबिलिटी पेड, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी पेड, तो उसकी वजह से आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मत देखो,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे, दैट इज मोर करेक्ट। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, राइट, वेजेस पेएबल, राइट, टेलीफोन बिल पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, जो जिसके सामने बिल पेएबल लिखा है, दे आर लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, वो हम पे कर रहे हैं। सो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या बोलूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट जो होता है लायबिलिटी, एंड दूसरा रहेगा पेड किया, तो कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी चलेगा। पे किया आपने असेट, पे किया तो कैश विल डिक्रीज क्रेडिट, कैश विल डिक्रीज क्रेडिट, एंड लायबिलिटी पे की आपने तो लायबिलिटी विल डिक्रीज डेबिट। कैश कम होगी, लायबिलिटी भी कम होगी, असेट कम होगी, लायबिलिटी भी कम होगी। एक्सपेंस पे नहीं करोगे तो लायबिलिटी बनेगी, कभी ना कभी वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी ना आपको, एंड जब आप पे करोगे तो लायबिलिटी विल डिक्रीज, कैश विल डिक्रीज। सो कैश विल डिक्रीज, असेट विल डिक्रीज इज इक्वल टू, कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आएगा, and even liability will decrease, cash will decrease, asset will decrease, liability will decrease, इक्वेशन टैली हो जाएगा। कभी ना कभी पे करोगे ना रे, कि ऐसे ही कि कभी पे नहीं करो, लायबिलिटी बुक करके पे नहीं करना, ऐसे नहीं होता है, पे तो करना पड़ेगा। एम्प्लॉय वैसे काम नहीं करेगा, फिर बोलेगा अरे मेरी पहले की सैलरी दे दो मुझे, लॉजिकल है ना, लिख लेना, ठीक है। सो इक्वेशन, अब ट्रांजैक्शन लिखो। एक ट्रांजैक्शन से दूसरा ट्रांजैक्शन बन जाता है बहुत बार। एग्जाम्पल, 30th April, wages are rupees, wages for April month are rupees 60,000, of which rupees 50,000 paid, राइट। 30th अप्रैल को पूरे अप्रैल मंथ के वेजेस थे 60,000, तो हमने उसमें से 50 पेड किया, मतलब 30th अप्रैल पे 10,000 पेएबल है। देन 10th मई को, राइट, वेजेस पेएबल फॉर अप्रैल मंथ आर पेड, 10 दिन के बाद हमने पेड किया, लाइक क्रेडिट ट्रांजैक्शन, 10,000 का क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, बाद में पेड किया। चलो अब इन दोनों के हमें एंट्रीज करने हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, अकाउंट्स इन्वॉल्व। फर्स्ट 30th अप्रैल वाला, 30th अप्रैल वाला देखो, देयर इज वेजेस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, फिर हमने थोड़ी कैश दी, एंड बाकी रहेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस या वेजेस पेएबल। वेजेस, ठीक है, कैश एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, इट इज एन एक्सपेंस, इट इज असेट, इट इज लायबिलिटी, ठीक है। एक्सपेंस इंक्रीजेस, कैश डिक्रीजेस, जो पे नहीं किया लायबिलिटी बन गई, liability increases, wages expense are debit, increase in expense debit, increase in cash credit, increase in liability credit. Entry, wages account debit 60,000, wages account debit 60, मतलब वेजेस अकाउंट के डेबिट पे लिखा जाएगा 60,000, वेजेस अकाउंट के डेबिट पे लिखा जाएगा 60,000। टू, कैश अकाउंट क्रेडिट, टू मतलब वो क्रेडिट है, कैश अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा जाएगा 50,000। एंट्री टैली नहीं हो रही है, 60 में से 50 पेड हुआ है खाली, डेबिट 60 50 क्रेडिट है, टैली नहीं हो रहा है एंट्री, 10,000 पेएबल है। $10,000, और जो मिसिंग होता है ना, मैं उसको स्टार मार्क करता हूं, मतलब मुझे
एग्जामिनर को समझने के लिए ये मैंने ढूंढा है। किसी ने मुझे उस दिन पूछा था, सर स्टार मार्क क्यों करते हो? अब इस एंट्री में मिसिंग क्या था? इस एंट्री में उन्होंने हमें 60,000 वैल्यू दी थी, 50 तो 10,000 हमने ढूंढी। वो हमें भी समझने के लिए और एग्जामिनर को भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पैसे लिखते हैं। ठीक है, सो लिख लेना, मेक इट फास्ट। फिर हम उसका इक्वेशन लिखेंगे। स्टार मार्क करना मैंडेटरी नहीं है, बट एक आदत हो जाती है। अगर आप स्टार्ट करोगे ना मिसिंग फिगर को, मिसिंग फिगर इज अ स्टार मार्क। ठीक है, आगे लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन, asset is equal to capital plus liability. Asset is equal to capital plus liability. Expenses increase by 60 means capital will decrease by 60. Cash decrease by 50. बराबर? And liability increase by 10. Outstanding wages. Outstanding wages. Then आगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। नेक्स्ट, ठीक है, अकाउंट में बाद में दिखाता हूं। 15th मई को हमने 10,000 जो पेबल थे पे कर दिए, लाइबिलिटी पे कर दी, तो लाइबिलिटी कम होगी, कैश कम होगी। लाइबिलिटी पे नहीं करोगे तो लाइबिलिटी विल इंक्रीज, बट जब पे करोगे तो लाइबिलिटी विल डिक्रीज, कैश विल डिक्रीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड कैश, लाइबिलिटी असेट, वेजेस पेबल, एनी पेबल इज अ लाइबिलिटी। पे करने पे लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डेबिट। पे करने पे कैश कम होगी, क्रेडिट। इसलिए और एंट्री है डेबिट अकाउंट कौन सा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। 10,000 टू कैश 10,000। देखो यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, क्रेडिट डेबिट कैंसिल हो जाएगा। वो 10,000 क्रेडिट था, 10,000 डेबिट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस को अपने आप कैंसिल हो जाएगा, वो जीरो हो गया, लाइबिलिटी नहीं बचेगी। आगे, ठीक है। अब इसको अकाउंट देखो, वेजेस, कैश एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐसे अकाउंट्स रहेंगे। वेजेस which is expense, debit and credit. This is increase, this is decrease. Cash, increase, decrease. Asset है, and the last outstanding wages. Liability, liability, credit is increase, debit is decrease. फर्स्ट एंट्री 30th अप्रैल देखो, 30th अप्रैल क्या है, 30th अप्रैल पे वेजेस इंक्रीज बाय 60,000। वेजेस डेबिट करने, वेजेस डेबिट करना है 60, तो वेजेस के डेबिट पे आएगा 60, वेजेस अकाउंट के डेबिट पे आएगा 60। कैश 50,000 दे दी, कैश के क्रेडिट पे आएगा 50। 10,000 पेड नहीं किए, आउटस्टैंडिंग वेजेस के क्रेडिट पे आएगा 10,000। इंट्रीज, वेजेस अकाउंट डेबिट 60, कैश अकाउंट क्रेडिट 50, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिट 10,000। सो एक्सपेंस इंक्रीज हुए 60 से, कैश कम हुई 50 से, एक्सपेंस इंक्रीज हुए 60 से, कैश कम हुई 50 से, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 10 से। बाद में ये हो गए 30th अप्रैल की एंट्री। अब 10th मई की एंट्री देखेंगे। 10th मई को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए बिकॉज हमने पेड किए, आउटस्टैंडिंग वेजेस डिक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए 10,000।
कैश डिक्रीज हो गई 10,000। अब मुझे बोलो, अब कॉमन सेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस इंक्रीज बाय 10, आउटस्टैंडिंग वेजेस डिक्रीज बाय 10, तो इसमें बैलेंस होगा क्या? बैलेंस जीरो, दोनों इक्वल है। यहाँ पे बैलेंस क्या है? कैश कितने से कम हुई है? इसमें बैलेंस क्या दिख रहा है? -60, मतलब क्या दिख रहा है? 60,000 गए, और इसमें बैलेंस कितना दिख रहा है? 60। इंक्रीज दिख रहा है 60, यहाँ पे डिक्रीज दिख रहा है 60, बराबर है ना? 60,000 के वेजेस थे, दोनों डेट्स अगर साथ में देखते हो तो 60,000 की कैश गई है। बट टू अलग इंटरवल पे, पहले लाइबिलिटी बनी और फिर लाइबिलिटी कम हो गई। सो जब पेएबल था तब पेएबल बन गया, जब पेएबल पेड हो गया तो पेएबल कम हो गया। ठीक है, ऐसे लिखो। किसी का डाउट? एनीवन हैज डाउट? एंड दीज आर टू सेपरेट डेट्स ना, तो अलग ट्रांजैक्शन रहेगा। ठीक है, ओके गुड। सो आज हमने क्या क्या देखा? एक्सपेंसेस के 3 ट्रांजैक्शन देखे, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेएबल, एंड जो पेएबल है बाद में पेड हो गए, लाइबिलिटी पेड हो गई। एक्सपेंस अगर पे करते हो तो कैश विल डिक्रीज, अगर एक्सपेंस पे नहीं करते हो तो लाइबिलिटी विल इंक्रीज। एंड जब आगे आगे एंड जब वो लाइबिलिटी पे करोगे तो डोंट से एक्सपेंस पेड हो गए, से लाइबिलिटी सेटल हो रही, क्या बोलोगे? लाइबिलिटी डिक्रीजेस। तो हमने 3 चीजें देखी। लेट मी टेक दियर। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? डेबिट क्रेडिट थोड़ा थोड़ा या नहीं अभी भी? समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर सेकंड ट्रांजैक्शन। अच्छा, मैं इधर लिखता हूं, आप आपके इसमें लिख देना, ठीक है? प्लीज नीचे जाना पड़ेगा फिर वो। हाँ, कैश कितने से कम हो गई? 10,000। लाइबिलिटी कितने से कम हो गई? 10,000। आई डोंट नो, आउटस्टैंडिंग जो भी था, वेजेस था शायद से। कैश डिक्रीज, असेट डिक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, बस। ठीक है, आगे ये लिख देना चाहिए तो उधर। सो ये 3 हमने किए। मंडे, मंडे नहीं, अब मेरा ट्यूसडे को अकाउंट्स का ट्यूसडे को रहेगा, बराबर ना? ट्यूसडे को वी विल डू इनकम के 3 चीजें। इनकम अर्नड, लिख लेना, मतलब आपको क्लिक रहेगा, खाली लिख के रखना, खाली हेडिंग ट्रांजैक्शन नंबर 19। ठीक है, या 1 मिनट लिख के रखना, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ट्वेंटी, इनकम अर्नड एंड रिसीव। एक्सपेंसेस इंकर करते हो और इनकम्स अर्न करते हो, ठीक है? 21, incomes earned but not yet received। रिसीवेबल है, अभी तक मिली नहीं। क्रेडिट सेल जैसा, सेल किया, इनकम हुई है, पर पैसा नहीं बाकी है। आप उनको परचेस सेल से मैच कर सकते हो। इसको है ना, एक्सपेंसेस को परचेस के साथ देख सकते हो, इनकम्स को सेल के साथ देख सकते हो। ठीक है, आगे 22, इनकम रिसीवेबल received, and 23rd, income received advance। मतलब मेरा ट्रैक नहीं, आगे पीछे हो। ठीक है, ये मंडे हम सीखेंगे। एक्सपेंसिव पे थोड़ा ध्यान देना, आज जो सिखाया वो पढ़ो,
आई विल बी अपलोडिंग लेक्चर बाय नाइट, राइट, सो वो आप देख लेना, ठीक है, मतलब और क्लियर हो जाएगा आपके। हाँ तुम्हारा टेस्ट है ना, यस फिक्स फिक्स मैम, डेफिनेटली ज्यादा नहीं रखूंगा मैं, 15-20 मार्क के सिंपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है, ट्राई, और इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको वो, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये टारगेट है। थैंक यू। हाँ कल इको लेक्चर होगा, आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप, ठीक है, थैंक यू।